आप जानते हैं भारत में एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है, लेकिन यह बात दुनिया से छिपाया जा रहा है। आज मैं आपको उस गुप्त स्थान, उस रहस्य का एक झलक दिखाने वाली हूँ, जिसे देखकर आपका यकीन हिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे मैं आपको सुनाती हूँ भगवान से जुड़ी कुछ रहस्यमयी कहानियाँ। अगर आपको रहस्यमयी कहानियाँ सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जुड़िए हमारे रहस्यमयी दुनिया के सफ़र में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि कल्कि अवतार का जन्म स्थान, उस गुप्त स्थान और उस रहस्यमय दुनिया के बारे में, जिसे हमारी यकीन को डगमगा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर भगवान विष्णु स्वयं इस पृथ्वी पर अवतरित हो तो क्या हमें उनके जन्म की भनक भी लगती? क्या वे ऐसे ही आ जाते, या उनका जन्म और बाल्यकाल भी रहस्य के पर्दे में छिपा होता? आज हम खोजेंगे उस रहस्य को जहां हुआ होगा कल्कि का जन्म, और जहां वे आज भी गुप्त जीवन जी रहे हैं। भविष्य पुराण कहता है, संबलः ग्रामे च विष्णु यशस् कल्कि नाम भविष्यति, अर्थात भगवान कल्कि का जन्म होगा संभल ग्राम में विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर। अब सवाल ये है, क्या संभल वास्तव में एक गांव है, या यह किसी गुप्त ऊर्जा केंद्र का प्रतीक है? संभावित स्थान जिन पर विद्वानों में मतभेद है। उत्तर प्रदेश का संभल, जो कि मुरादाबाद के पास है, यहाँ कई लोग मानते हैं कि यही संभल है। कुछ संतों ने भविष्यवाणी की कि वही स्थान है जहाँ धरती स्वयं कल्कि का स्वागत करेगी। कुछ लोगों का मानना है तिब्बत और हिमालय के क्षेत्र। कुछ का मानना है कि संभल संभला से जुड़ा हुआ है, एक गुप्त दिव्य लोक जहाँ सिद्ध आत्माएं तपस्या करती है। और कईयों का कहना है कि दक्षिण भारत पर्वतीय नदियों के किनारे, कहीं नर्मदा तो कहीं गोदावरी के तट पर संभल की ऊर्जा महसूस की गई है। शास्त्रों में कल्कि के पिता का नाम विष्णु यशा बताया गया है, एक ब्राह्मण जो धार्मिक और तपस्वी स्वभाव के होंगे। इनका जीवन होगा साधारण, परंतु उनकी आत्मा दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण होगी। उनकी पत्नी सुमति भी एक पवित्र आत्मा होंगी। कल्कि का जन्म कोई सामान्य घटना नहीं होगा। भविष्य पुराण और नारद पुराण में संकेत है उनका जन्म एक दिव्य संकेतों और आकाशीय घटनाओं के साथ होगा। संकेत जो मिल सकते हैं कल्कि का जन्म के टाइम में, वो है सितारों का असामान्य संचलन, एक दुर्लभ सूर्य चंद्र संयोग, एक दिव्य ध्वनि या आकाशवाणी, गांव में अचानक कोई अद्भुत ऊर्जा। कुछ संतों का मानना है वह बालक जब पैदा हुआ तब उसके रोने की आवाज नहीं थी, बल्कि एक तेज प्रकाश घर में फैला था। कल्कि को बचपन से ही छिपाया जाएगा। उनकी पहचान से अधिकतर लोग अनजान होंगे, परंतु कुछ विशेष घटनाएं होंगी जो उन्हें दूसरों से अलग बनाएंगी। नंबर 1, तेजस्वी बुद्धि और धारणा शक्ति। वे बचपन से ही वेद पुराण को सुनने पर समझ जाएंगे। गुरुकुल या साधारण स्कूल में भी उनका व्यवहार अलग होगा। नंबर 2, शत्रुओं द्वारा बार बार परेशान किया जाना।
जैसे कंस ने श्री कृष्ण को ढूंढा, वैसे ही असुर शक्तियाँ कल्कि को पहचानने की कोशिश करेगी। नंबर 3, रहस्यमय स्वप्न और शक्तियाँ। वे बार बार एक दिव्य योद्धा का स्वप्न देखेंगे। उन्हें तलवार, श्वेत घोड़े और उजाले की छवि सताएगी। सवाल ये नहीं है कि वो कब आएंगे, सवाल ये है क्या वो पहले से हमारे बीच हैं। कई संत कहते हैं वो हिमालय की किसी गुफा में साधना कर रहे हैं। वे अभी किशोर अवस्था में हैं और उनकी शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। कुछ रहस्यमयी घटनाएं हाल में घटी हैं। छोटे बालकों द्वारा अचानक दिव्य वाणी बोलना, ध्यान करते हुए शरीर से प्रकाश निकलना, संतों द्वारा घोषित धरा पर देवता अवतरित हो चुका है। शास्त्रों में लिखा है, नित्यम धर्मे स्थितो राजा भविता धर्म रक्षकः। कल्कि कोई मायावी राक्षसों से युद्ध करने वाले नहीं, बल्कि आज की मानसिकता, पाखंड और लोभ से लड़ने आए हैं। उनकी तलवार सत्य की होगी, उनका घोड़ा चेतना की गति होगी और शायद जब वे सामने आएंगे तब पहचान पाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि भगवान जब अवतार लेते हैं तो मानव की दृष्टि उन्हें देखने में असक्षम होती है जब तक चेतना जागे नहीं। अगर आपको लगता है कि यह युग कुछ महान परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, तो इस वीडियो को अपने परिवारों के साथ और दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए। अगले भाग में हम जानेंगे कल्कि के चमत्कार। क्या धरती पर नई चेतना जाग रही है? जुड़िए रहस्य और सत्य की इस दिव्य यात्रा में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले और मैं और रहस्यमयी कहानियाँ आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट करना ना भूलना, जिससे हमें मोटिवेशन की कमी ना हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और ही इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी कहानियाँ लेके आने वाली हूँ। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।